नमस्ते। तो जी आज हम बात करने वाले हैं मार्क्संस फार्मा लिमिटेड के बारे में। तो इस वीडियो में हम कंपनी के जो पोर्टफोलियो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल्स के बारे में, जो भी Q3 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और अंत में जो कैबिनेट मिनिस्टर ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जो बिल पास किया है हम उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा ज़रूर करेंगे। जी हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो में जो जानकारी है वो अगर आपको अच्छी लगती है तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी जैसा कंपनी का नाम में ही फार्मा है तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की तो ज़रूरत नहीं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, काफ़ी टाइम से है मार्केट में और काफ़ी अच्छे दवाइयाँ भी बनाती है। अलग अलग सेक्टर्स में है ये। इस सेक्टर्स के बारे में हम थोड़ा आगे जाकर बात करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन, इनका जो R&D में भी एक बहुत बड़ा हाथ है। और जो क्रैम्स है ये भी अपने ग्लोबल या जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनको ये वहाँ पर ये एडवाइस देते हैं। तो जी क्रैम्स CRAMS अर्थात कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर भी जो बाकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उन्हें डेफिनेटली हेल्प करते हैं। तो जी चलिए जानते हैं ये किस तरीके के दवाई बनाते हैं या कौन सी बीमारियों के लिए दवाई बनाते हैं। तो जी देखिए एंटी डायबिटिक्स के लिए ये दवाई बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, अगर आपको गैस्ट्रो का कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए बनाते हैं, गायनोकोलॉजी उस सेक्टर में जो हमें दवाई लगती है वहाँ पर भी इनका काफ़ी बड़ा हाथ है। तो ये तो कुछ है, अगर गिनते जाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। बट हाँ, जितना भी इनका सेक्टर है या जहाँ पर भी ये घुसे हुए हैं वहाँ पर इनके पास बहुत मजबूत पकड़ है। और इसका एक और कारण है क्योंकि इनके पास काफ़ी देशों से अप्रूवल भी मिला हुआ है। जी देखिए भारत में तो इनको अप्रूवल मिला ही है, बट भारत के अलावा US हो गया। अब हर जगह का एक एक गवर्निंग बॉडी होता है। जैसे US में आपको FDA हो गया, UK में उनका खुद का है, फिर ऑस्ट्रेलिया, अभी तो मिडल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया। तो हम कह सकते हैं लगभग पूरी दुनिया में इनका काफ़ी मजबूत पकड़ है और ये डेफिनेटली आगे एक्सपैंड ही करने वाले हैं। जी देखिए ये जो भी हमने दवाई के बारे में बात किया है, ये दवाई OTC सेक्टर में भी आता है। OTC का मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में ओवर द काउंटर। तो अगर आप जब भी समझो सर्दी हो गया, अगर हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो हम मेडिकल शॉप जाते हैं और दवाई मांगते हैं, तो आपको ओवर द काउंटर हो गया। तो इस सेक्टर में इनका काफ़ी अच्छा पकड़ है। अब हाल ही में क्या हुआ है, पिछले एक आध साल में सबका जो ध्यान है वो कोविड वैक्सीन की तरफ गया है। बट ये हम नहीं भूल सकते कि ये जो बाकी की भी जो छोटे मोटे बीमारियां हैं ये भी होते ही आ रही है। सर्दी आपको हुआ ही होगा, छोटा वाले से जो भी डायबिटिक पेशेंट्स है उनको तो ये कंटिन्यूस मेडिसिन देना ही पड़ता होगा। तो इस वजह से ये सेक्टर में आई वुड से स्टेबिलिटी है, एक स्थिरता है इस पूरे सेक्टर में। और ये कहने के लिए उतना, या रादर ये सुनने के लिए भी उतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि कहने के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है। हमारा जो लाइफस्टाइल भी जो है खास करके शहरों में जो रहते हैं वो बहुत वो अच्छा लाइफस्टाइल भी नहीं है। बिकॉज अगर आप देखोगे अभी मैं सर्विस करता हूँ, अनुमान लगा कर चलते हैं आप भी करते हो, अभी जब से वर्क फ्रॉम होम आया है तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स, हम बस बैठकर काम करते हैं, स्ट्रेच वगैरह कम करते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं। पता सब कुछ है, कर फिर भी कुछ नहीं रहे। तो इसके वजह से ये जो दवाइयों का जो प्रोडक्शन है ये रुकने वाला नहीं है। और ये डिमांड भी है, सप्लाई भी डेफिनेटली ये देंगे। तो जी चलिए इनके फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो पियोट्रोस्की स्कोर है, इनके फाइनेंशियल्स जो है वो काफ़ी मजबूत है। पियोट्रोस्की स्कोर एक रेंज है, जो स्केल है वो है 0 to 9 और ये 9 पर है। 0 सबसे बेकार है और 9 सबसे अच्छा है। तो इनका फाइनेंस बहुत अच्छा है, या इनका फाइनेंशियल्स माफ कीजिएगा बहुत अच्छा है। कुछ आंकड़ों के बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। तो जी देखिए अगर हम इनका रेवेन्यू के बारे में बात करें तो जो पिछला 3 क्वार्टर्स है, जून हो गया, फिर उसके बाद सितंबर हो गया, दिसंबर हो गया, रेवेन्यू इनका ऊपर गया है, प्रॉफिट्स भी इनके ऊपर गए हैं। अगर हम आंकड़ों के बारे में बात करें इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, तो जून में इनका 49 करोड़ था, सितंबर में 50 करोड़,
और दिसंबर में 58 करोड़। तो हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बहुत लाइक डबल या ट्रिपल हुआ है, लेकिन अगर हम लास्ट ईयर अर्थात 2019 दिसंबर के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनका जो प्रॉफिट है वो 99.39% से शॉर्ट हुआ है। तो बहुत बड़ा ये पूरे सेक्टर में एक चेंज आने वाला है, अभी हमको देखने भी मिल रहा है। हाल ही में भी अगर आपने भी न्यूज़ पढ़ा होगा, फिलहाल तो एक ही कंपनी था भारत में जो कोविड वैक्सीन बनाता था, अब एक और कंपनी आया हुआ है। तो धीरे धीरे सारे मिलकर डेफिनेटली ये कोविड वैक्सीन तो बनाएंगे ही। सेकेंड वेव के लिए भी क्या पता, शायद ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में से कोई एक ऊपर आए, और क्या पता अगर ये मार्क्स फार्मा अगर निकलता है तो नथिंग लाइक इट। तो जी अगर हम कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में अगर बात करें, जो ये तो हो गया फाइनेंशियल्स वगैरह, बट इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो चलिए थोड़ा स्ट्रेंथ्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जी देखिए, इनका डेट बहुत कम है, जीरो नहीं है बट बहुत कम है, और जिस हिसाब से इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है डेफिनेटली ये आराम से ये डेट अपना चुका सकते हैं। जीरो प्रोमोटर प्लेज है, इनके जो एफपीआई एफएफआई के जो शेयर होल्डिंग्स है वो भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ड्रास्टिकली ऊपर नहीं गया है बट इंक्रीज हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ये कंपनी लगातार शो करता हुआ आ रहा है। इसके वीकनेसेस फिलहाल कोई भी नहीं है, थ्रेट्स भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि फार्मा एक ऐसा है, सब अपने सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना एक एक्सपर्टीज है। और डेफिनेटली जब हम R&D के बारे में बात करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हिट होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स फेल होते हैं, तो ऐसा कोई अलार्मिंग थ्रेट फिलहाल इस कंपनी पर नहीं है। तो जी कुछ और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इनके जो प्लांट्स हैं, अब ये दवाई वगैरह बनाते हैं, हमने अभी सुन लिया है पिछले 7 मिनटों में, और लेकिन ये कहाँ पर बनाते हैं? जी इनका दो बड़ा बिजनेस यूनिट्स है या दो बड़ा प्लांट है जहाँ पे ये फॉर्मुलेशन वगैरह करते हैं। एक यूके में है, साउथपोर्ट नाम का एक जगह है, साउथपोर्ट या साउथहैम्पटन, आगे आइदर और, बट यूके में एक है, और एक हिंदुस्तान में ही है जो गोवा में है। अब 2019 में यूएस की का जो अप्रूवल बॉडी है या अप्रूविंग बॉडी है एफडीए, उन्होंने कुछ चेंजेस करने बोले थे, करीब 8 ऑब्जर्वेशंस कुछ इन्होंने मेंशन किया था कि उनको ये थोड़ा दुरुस्त करना था मार्क्स एंड फार्मा को, जो उन्होंने किया भी है। तो तब से लेकर अब तक कुछ ऐसा ग्लेरिंग चेंजेस नहीं है, तो सब कुछ काफ़ी स्मूथली चलता जा रहा है। तो जी ये सबको अगर हम मद्देनजर रखेंगे तो फिर ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले 6 महीनों में इन्होंने अराउंड 14% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। 14 या 19 आइदर और है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि एग्जैक्ट नंबर क्या है। तो अगर हम एफडी के साथ कंपेयर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा तो हमको ये पैसा पिछले सिर्फ 6 मंथ्स में दिया है, और आगे भी प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो जी अब हम बात करेंगे सरकार के बारे में, सरकार ने क्या किया हुआ है। तो जो हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1500 करोड़ का जो पीएलआई स्कीम है उसे सैंक्शन किया हुआ है, जिससे फार्मा इंडस्ट्री के लिए, जिससे ये सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिला हुआ है। ऐसा अनुमान है कि हिंदुस्तान जो भी दवाई बनाएगा उसका जो एक्सपोर्ट करेगा वो कम से कम 25 बिलियन टच होने वाला है। अब ये जो पूरा पीएलआई स्कीम है ये एक लॉन्ग टर्म होता है, अराउंड 8 इयर्स का ये स्कीम है, बट इंडिया को 25 बिलियन डॉलर्स का एक आई वुड से एक बिजनेस मॉडल बनाना है कि उतना एक्सपोर्ट हमारा बने रहे। और उसके अलावा ये पीएलआई स्कीम के तहत इनोवेशन को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, क्योंकि अभी कोविड आया है, इंडिया ने बहुत जल्द वैक्सीन बनाया है, हमें और आपको गर्व भी है इस पर। फिर इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अब जी देखिए, अगर मेक इन इंडिया को अगर हम देखते हैं, सारी दवाइयाँ अगर यहाँ पे बनेंगी तो हमें और आपको ज़्यादा हमारे जेब पर खर्चा भी नहीं होगा, तो काफ़ी सस्ते में दवाइयाँ मिलेंगी, और उसके अलावा सारे दुकानों पर हमें ये जो चीज़ें हैं ये उपलब्ध रहेगी। थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, ऑफ टॉपिक जाऊंगा, ये मेरे साथ ही हुआ था। एक डॉग के साथ खेलते टाइम थोड़ा सा उसका दांत लग गया था मेरे को, तो मुझे रेबीज़ का इंजेक्शन लेने जाना था। तो मैंने
काफ़ी सारे फार्मेसीज में गए और वो टाइम पे ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है इस चीज़ों में, बट फाइनली जाके हमें मिला। तो पीएलआई के स्कीम के थ्रू इन्हें ये भी देखना है कि जो स्टॉक है वो हर जगह अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल है, और सेकेंडली जो दाम है जिस पर हम काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं तो वो भी काफ़ी कम हो जाए। जी, एक और खुशखबरी ये भी है कि अभी जो Q3 का जो रिजल्ट्स आया है भारत का, हम फाइनली रिसेशन के बाहर आए हुए हैं, एटलीस्ट ऑन पेपर्स। तो अभी जो हमारा जीडीपी है वो प्लस 0.4% है। 0.4 है बट ठीक है, फिर भी प्लस है। तो जी देखिए, अभी इस जो बिल है फार्मा के तहत और जॉब्स वगैरह भी जनरेट होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो एक काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हमें देखना है एज एन इन्वेस्टर, हम डेफिनेटली मार्क्सन्स फार्मा में निवेश कर सकते हैं। मुझे देखिए, हमेशा की तरह मैं आपको वापस एनकरेज करूंगा, एक बार आप भी रिसर्च कीजिएगा, और अगर आपको ठीक लगे तो कंपनी अच्छा है, पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया है, वीकनेसेस नहीं है, थ्रेट्स कोई अलार्मिंग नहीं है, स्ट्रेंथ्स बहुत मजबूत है, लो डेट कंपनी है, और जो पियोट्रोस की स्कोर है, जो इनके फाइनेंशियल्स है, वो भी काफ़ी तगड़े हैं। तो जी देखते हैं ये कंपनी आगे कैसा करेगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में दे दीजिए। ये वीडियो का रिक्वेस्ट हमें मेरे एक वीडियो के कमेंट में से आया हुआ था, तो मैं सोचा ये एक अच्छा सेक्टर है और एक अच्छा टाइम भी है आपके साथ शेयर करने का। तो जी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्ते।